आज के शो की शुरुआत जे उसो से होती है। जे उसो के आके बोलते हैं कि आपका रॉ में स्वागत है। मुझे पता है कि मेरा भाई और ब्लड लाइन का मेंबर एरिना में मौजूद है। मेरा बड़ा भाई जिम्मी उसो, तू कहाँ है? जिम्मी उसो और सोलो सिकोआ फैंस के बीच में से एरिना में एंट्री लेते हैं। जिम्मी उसो अब रिंग में एंटर हो जाते हैं और जे उसो और जिम्मी उसो एक दूसरे को ज़बरदस्त तरीके से घूरते हैं। जे उसो कहते हैं, तुझे पता है कि हम पहले भी बचपन में लड़ चुके हैं, लेकिन अब चीज़ें अलग हैं। मैं तुझे मिस करता हूँ। तुझे जो बोलना है तुम बोल सकते हो, मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ। जिम्मी उसो कहते हैं, मैंने कभी तुझे छोड़ा ही नहीं, मैंने तेरी हेल्प करी, तेरा ही आइडिया था ब्लड लाइन के लीडर बनने का। तू बाद में आके रॉ का स्टार बन गया। तूने सबसे ज़्यादा मर्चेंडाइज बेची, तूने मेरे बिना टैग टीम चैंपियनशिप जीती, तूने कॉडी रूड्स के साथ काम करा। बड़े भाई के तौर पर तूने मेरा एक तरह से दिल तोड़ा है। तेरे करियर में कई सबसे बड़े मूवमेंट्स मेरे कारण आए हैं। जे उसो कहते हैं, नहीं, मेरे करियर का सबसे बड़ा पल रेसलमेनिया में आएगा, जब मैं तेरी हालत ख़राब कर दूंगा। जे उसो ने जिम्मी उसो पर पंच लगाया और सोलो सिकोआ पर अटैक कर दिया। इतनी देर में जिम्मी उसो ने जे उसो पर सुपर किक लगाई। सोलो सिकोआ और जिम्मी उसो मिलकर जे उसो पर अटैक करते हैं। कॉडी रूड्स ने आकर ब्लड लाइन के दोनों मेंबर्स पर अटैक करा और उन्हें रिंग से खदेड़ दिया। कॉडी रूड्स ने आके जे उसो को सेव करा। अब हमें DIY वर्सेस क्रीड ब्रदर्स के बीच 6 पैक टैग टीम टाइटल के लिए क्वालिफाई मैच देखा। अच्छा मैच देखा इनके बीच। क्रीड ब्रदर्स ने काफ़ी इंप्रेस करा, बट जीत यहाँ DIY की हुई। अब ऐसा में एंट्री होती है कॉडी रूड्स की। कॉडी रूड्स आके बोलते हैं कि 3 हफ्ते बाद मैं दूसरी बार रेसलमेनिया के मेन इवेंट में अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए इस समय के सबसे बड़े सुपरस्टार, टॉप सुपरस्टार रोमन रेंस के खिलाफ दिखूंगा। स्मैकडाउन के नेक्स्ट वीक शो में मेरा और रोमन रेंस का कन्फ्रंटेशन होगा। कुछ लोग इस चीज़ के बीच में आ गए हैं और इसमें मेन नाम जो है वो रॉक का है। लास्ट वीक उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करी, फिर स्मैकडाउन में आकर कॉन्सर्ट परफॉर्म करा। रॉक ने इंस्टाग्राम पर आकर बताया कि वो एक हील सुपरस्टार है, जिसका मतलब है कि वो एक बुरा इंसान है। कई सारे लेजेंड्स हिल रहे हैं, तुम हिल नहीं हो, तुम एक मूर्ख हो, तुम एक बेवकूफ़ हो, तुम बुरा मत मानना। लास्ट वीक मेरे रोने पर तूने मजाक बनाया, अब तू बैक स्टेज इतने समय से रो नहीं रहा था। कॉडी रूड्स कहते हैं, जब कॉडी रूड्स के नाम की चैंट्स लगने लगी तो आप रो नहीं रहे थे। तूने क्या TKO की बात की और तुझे लगा कि यह तेरे लिए अच्छी PR हो सकती है। हमेशा तेरी चीज़ में हाँ बोलते रहेंगे, लेकिन मैं तुझे सच बताऊंगा, तू ब्रह्म बुल और ग्रेट वन है। रॉक, तू माउंट रशमोर का भी हिस्सा रह चुका है। तू एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं है, तू हर चीज़ को क्रिटिसाइज करता है। इस बिजनेस से कोई बड़ा नहीं है। तुम मेरी माँ को बीच में लेकर आए, मैं भी कर सकता हूँ। तेरी माँ काफ़ी अच्छी है, उसने एक हाउस शो में मेरी केविन ओवेंस पर चॉप्स लगाने में हेल्प करी थी। वो बहुत शानदार इंसान है। तू मेरी माँ को नहीं जानता, उसने अंडर कवर कॉप की एक कॉन्सर्ट में हालत ख़राब करके रख दी थी। कॉडी रूड्स बोलते हैं, मैं और सेथ रॉलिंस इस कंपनी को चलाते हैं। रेसलमेनिया में क्या होगा मुझे नहीं पता। मुझे यह नहीं पता कि स्टोरी खत्म होगी या नहीं। द रॉक, तुझे क्या पता है? तेरे पास इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? तूने काफ़ी समय से मैच नहीं लड़ा है। तूने खुद को किस रूप में लेके आएगा? तू अपने आप को फाइनल बॉस बुला रहा है। मुझे नहीं लगता रेसलमेनिया में तू फाइनल बॉस होगा, बल्कि तू रोमन रेंस के चमचे के तौर पर नजर आ रहा है। पॉल हेमन यहाँ पे तभी इंटरप्ट करते हैं। पॉल हेमन आके बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन एंड आई एम द एडवोकेट ऑफ वाइज मैन ऑफ ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। ब्लड लाइन के स्पेशल काउंसिल के तौर पर मेरा यहाँ आना बनता था। क्या तुम रिंग में आकर किसी से माफ़ी मांगते हो? मैं ये करने वाला हूँ। मेरा न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ दोस्तों को बुलाना बेवकूफ़ी थी। कॉडी रूड्स कहते हैं, मुझे तुमसे माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे तुमसे रिंग में आने के लिए पूछने वाले हो। क्या तुम हॉल ऑफ फेमर हो और आपको इसकी ज़रूरत नहीं है? पॉल हेमन कहते हैं, मैं एक रोमन रेंस का मैसेज लेके आया हूँ और वो तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ। मैं भरोसामंद इंसान नहीं हूँ, लेकिन रोमन रेंस अपने वर्ड्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। स्मैकडाउन में रोमन रेंस और तू फेस टू फेस होगे। जब तुम रोमन रेंस के खिलाफ खड़े होगे तो ब्लड लाइन का कोई मेंबर रिंग में नहीं होगा। मैं जरूर हूँगा, लेकिन तुम्हें फिजिकल तौर पर मुझसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर तुम स्मैकडाउन में आते हो तो रोमन रेंस अकेले आएंगे। कॉडी रूड्स कहते हैं, मैं तैयार हूँ। पॉल हेमन कहते हैं, मैं इस बात को बताना भूल गया कि अगर रोमन अकेले आते हैं तो कॉडी रूड्स तुम भी अकेले आओगे। कॉडी रूड्स कहते हैं, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। कॉडी रूड्स और पॉल हेमन इसके बाद हाथ मिलाते हैं और यही इनके सेगमेंट का एंड हो जाता है। अब मैं रिकोशे वर्सेस जेब कतरे के बीच यानी कि डोमिनिक के बीच एक मैच देखा। रिंग साइड कबाब में हड्डी, अरे JD वो भी होता है। अच्छी शुरुआत हुई इस मैच की। रिकोशे ने कमाल के मूव्स जेब कतरे पे लगाए। JD ने इंटरप्ट भी करा, बट उसमें भी मार पड़ी। एंड में मैच रिकोशे ने जीत लिया। अब हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट दिखा। एडम पियर्स पहले से रिंग में थे। उन्होंने सैमी ज़ेन को इंट्रोड्यूस करा, फिर गंथर को इंट्रोड्यूस करा। दोनों एक एक करके एंट्री लेते हैं। गंथर आके बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हिस्ट्री के सबसे बड़े इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के लिए होने वाली कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के दौरान कंटेंडर इस तरह से क्यों ड्रेस होकर आया है? सैमी ज़ेन कहते हैं, तुझे क्या लगता है मैं तुझे नहीं हरा पाऊंगा? हमेशा ही लोगों ने मुझ पर सवाल उठाए हैं। द ऊसोस को भी नहीं लगा था कि मैं उनके लंबे टाइटल रन का एंड करूंगा।
मैंने ऐसा किया और मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी बनने वाला हूँ। सैमी ज़ैन इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। गंतर कहते हैं तुझे अपने नए दोस्त चैट गेबल की बात सुननी चाहिए, वो और ये सभी फैंस मानते हैं कि तू मुझे नहीं हरा सकता, तुझे खुद भी नहीं लगता कि तू मुझ पर जीत दर्ज करेगा, मैं तेरी हालत ख़राब कर दूंगा, मैं तेरी आंखों में देख के बोल सकता हूँ कि तू मुझे नहीं हरा पाएगा, मैं तेरे सपने चकनाचूर कर दूंगा। गंतर ने इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करा और फिर वो जाने लगे। सैमी ज़ैन गंतर को रोकते हैं और कहते हैं कि तूने मेरी आंखों में देखा, अब तू मेरी आंखों में देख और मुझे बता कि मैं क्या दिख रहा है। तुम उस व्यक्ति की आंख में देख रहे हो जो रेसलमेनिया में तेरी चैंपियनशिप छीनने वाला है। सैमी ज़ैन बैक स्टेज चले जाते हैं। अब हमें ऑसम ट्रुथ वर्सेस इन द शेयर के बीच एक मैच देखा। मैच शुरू करने आर ट्रुथ आते हैं और इन द शेयर दहाड़ते हैं, तो भाई साहब आर ट्रुथ तो मिस को जाकर टैग दे देते हैं, मिस की हालत ख़राब कर देते हैं इन द शेयर। ट्रुथ आके अब मोमेंटम अपनी शायद शिफ्ट करते हैं। ट्रुथ वीर महान पे कुछ बढ़िया मूव लगाते हैं। मिज़ आर ट्रुथ की हेल्प से स्कल क्रश फिनाले वीर को देते हैं। मिज़ अब जिंदर महल को ड्रॉप किक देते हैं और सांगा को पकड़ लेते हैं। आर ट्रुथ पिन करके यहाँ क्वालिफाई कर जाते हैं 6 पैक टैग टीम मैच के लिए। अब हमें ड्रू मैकिंटायर की एंट्री दिखाई देती है और एंट्रेंस के बीच में ही सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग बज जाता है, यानी कि सेथ रॉलिंस उनको पहले इंटरप्ट कर देते हैं। अभी दोनों रिंग में आ जाते हैं। मैकिंटायर बड़े एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे, बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे। सेथ रॉलिंस आके बोलते हैं मुझे माफ़ करना, मैंने तेरी एंट्री को देखा नहीं, स्पॉटलाइट मेरे ऊपर जो थी। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं तुम बोलते रहो। सेथ रॉलिंस कहते हैं मैं यहाँ एक चीज़ बताने आया हूँ, ठीक होते हुए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। फैंस की ओर देखते हुए बोलते हैं मेरा नाम सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस है और मैं सभी की स्पॉटलाइट छीन लेता हूँ। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि तेरे लिए सब कुछ मजाक है क्या, मुझे सिर्फ तेरे खिलाफ मैच की परवाह नहीं है। जब भी तू फैंस वाइट बोलता है ना तो मुझे सीएम पंक की याद आती है। फैंस अब सीएम पंक के चैंट्स लगा रहे थे। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं सीएम पंक यहाँ नहीं आने वाला है, वो अगले हफ्ते शिकागो में दिखाई देगा। सेथ रॉलिंस कहते हैं ये मेरे लिए मजाक नहीं है, जब मैंने खुद को स्पॉटलाइट लेने वाला कहा तो इससे मेरा कुछ और मतलब था। पिछले 20 सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ, चीज़ें काफ़ी बेहतर होती गई हैं। ये सब लोग मेरा सॉन्ग गाते हैं तो मैं कुछ बोल नहीं पाता, ये मेरी स्पॉटलाइट है। मुझे पता है कि तू एक्स पर लोगों का एंटरटेनमेंट करने में बिजी है। मैं तेरे को इस बीच एक बात बताना चाहता हूँ, नाइट 1 में द रॉक और रोमन रेंस को हराऊंगा और नाइट 2 में जब मैं तेरे को हराऊंगा तो सारी स्पॉटलाइट मुझ पर होगी। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मैं रेसलमेनिया में तेरी हालत ख़राब कर दूंगा, तू उठ भी नहीं पाएगा, मैं तेरे को उठाकर ले चलूंगा, वो मोमेंटल हासिल करूंगा जिसका मैं हकदार नहीं हूं बल्कि मैंने ये कमाया है। सेथ रॉलिंस कहते हैं तू अभी भी स्पॉटलाइट लेने के लिए तैयार है, तेरे को जब मौका मिलता है तू असफल रहा है, तू फेल रहा है। रेसलमेनिया में तुझे पता चल जाएगा कि तू खुद को जितना अच्छा समझता है ना उतना बढ़िया तू है नहीं है। अब मैं न्यू डे वर्सेस अल्फा एकेडमी के ओटिस और अकीरा टोजावा के बीच एक मैच देखा। मैच के शुरू में ओटिस ने और अकीरा ने काफ़ी डोमिनेट करा। अच्छा मैच देखा इनके बीच और एंड में मैच न्यू डे ने जीत के रेसलमेनिया 40 में होने वाला 6 पैक टैग टीम टाइटल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब मेन इवेंट में हमें बेकी लिंच वर्सेस नाया जैक्स के बीच लास्ट वुमेन स्टैंडिंग मैच देखा। बढ़िया मैच देखा दोनों वुमेन्स के बीच, जम के इनके बीच चेयर कैंडो स्टिक चलते हुए दिखाई दिए। वहीं नाया जैक्स ने स्टील स्टेप्स से भी बेकी लिंच को दे मारा। बेकी लिंच ने भी स्टील स्टेप्स पे डीडीटी नाया जैक्स को लगाई। नाया जैक्स ने बेकी लिंच को टेबल पे समवन ड्रॉप दिया और एनाइटर देके बेकी लिंच को 10 काउंट से पहले वो उठ गई। अब बेकी लिंच एप्रन से नाया जैक्स को टेबल पे मैन हैंडल स्लैम देती हैं। अब बेकी लिंच ने लैडर से नाया जैक्स को अनाउंस टेबल पे लेग ड्रॉप दिया और जीत के यहाँ बेकी लिंच की इस मैच में जीत हुई। तभी यहाँ रिया रिप्लाई की एंट्री होती है, दोनों के बीच रिंग के बीचों बीच कन्फ्रंटेशन होता है और बकबक होती दिखाई दी। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हो गया। जे ऊसो और जिम्मी ऊसो सोलो सिकोआ के बीच एक बार फिर बवाल देखने को मिला जहाँ कॉडी रूड्स ने आके उन्हें सेव करा। अब मुझे समझ ये नहीं आता है हर जगह कॉडी रूड्स को क्यों घुसेड़ दिया जाता है। अबे हम पे कॉडी रूड्स के इतने लंबे लंबे प्रोमो नहीं चलते हैं, पता नहीं उनके प्रोमो कौन लिखता है, किस पे इतने शब्द हैं जो हर हफ्ते स्मैकडाउन हो फिर चाहे रॉ हो उसमें कॉडी रूड्स के इतने लंबे लंबे प्रोमो लिखता है। खैर सैमी ज़ैन गंतर के बीच किसी भी तरह का बवाल नहीं दिखा, ना ही चैट गेबल इस सेगमेंट में दिखाई दिए। अल्फा एकेडमी के लिए बुरा लगा, ना तो गेबल ना तो ओटिस और ना ही अकीरा को रेसलमेनिया में जगह मिली। मुझे लगता है कि टैग टीम मैच में जगह ओटिस और अकीरा टोजावा को दे देनी चाहिए थी। वहीं ओवरऑल शो ठीक ठाक रहा। ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस भी एक दूसरे के खिलाफ दिखाई दिए। पॉल हेमन ने आके कन्फ्रंटेशन करा और हमें ये कंफर्म होता हुआ दिखाई दिया कि आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में कॉडी रूड्स और रोमन रेंस के बीच कन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगा। अब शो कैसा लगा आप कमेंट करके जो बताइएगा। वीडियो यहाँ तक देखिए और लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।